नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मार्केट लाइव में इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पे। मैं हूँ लवजीत और शो को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे एनालिस्ट हमारे साथ में हैं जिन्हें लग रहा होगा कि कर क्या रहे हैं, बीच में एक गैप क्यों ले लिया, लेकिन अब आपको पता है कि क्यों ले लिया। नितिन जी बहुत स्वागत है, अनिल जी बहुत स्वागत है, लोकेश जी स्वागत और रजित जी स्वागत शो पे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। चर्चा को मैं सुन रहा था सर, और इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, इंटरेस्टिंग चीजें थी जो अभी हम बात कर रहे थे। रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि आपने अपना व्यू तो दे दिया, लेकिन एक अलग एंगल है, एक चीज समझना चाह रहा हूँ। और शुरुआत नितिन जी से कर लेते हैं, उसके बाद बाकी एनालिस्ट से भी ये सवाल लूंगा कि सर हम बहुत दिन से बात कर रहे थे एक प्री इलेक्शन रैली। और एक चीज और देखी जाती है बाजार के अंदर में कि जब आप किसी चीज को बहुत सारा बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाजार जब जिस चीज पे चर्चा कर रहे होता है, तो अक्सर वो चीज बाजार पहले से आ चुकी होती है, यानी फैक्टर इन बहुत जल्दी हो चुका होता है, तो वो टाइमिंग कई बार वो प्रीपोन हो जाता है। क्या ये हम मान सकते हैं कि इस समय बाजार के अंदर में जो ये तेजी रही है, जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, क्या हम मान सकते हैं कि ये वही प्री इलेक्शन रैली थी और अब इसके आगे हमें थोड़ा सा साइडवेज या करेक्शन देखने को मिल सकता है? नितिन सर आपसे। लवजीत जी, आपके जो सवाल है इस पर मैं अपने जवाब में ये रखूंगा कि चूंकि मेरी एनालिसिस जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, प्लानिटरी पॉइंट्स को लेकर के होती है, जो कि थोड़ा सा जो है सो नॉर्मल जो एनालिस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफर कर जाता है। बिकॉज हर एनालिस्ट प्लानिटरी एंगल्स को, गैन नंबर्स को और उसके इम्पैक्ट को नहीं समझ पाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये प्री इलेक्शन रैली हो गई है और इलेक्शन के बाद में जो है सो कहीं ना कहीं से रिवर्स हो जाए, मुझे वो नहीं दिखता है। बिकॉज जो प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा था कि मार्च और अप्रैल ये महीने में जो मंदी आनी है वो आएगी। अदरवाइज उसके बाद में अगर कहीं पे कुछ होना है तो सिर्फ स्पाइक पॉइंट ऑफ व्यू से होना है, मंदी नहीं बननी है। ठीक है, किसी एक दिन स्पाइक आ गया, 500 पर नीचे खुल गया, कुछ ऐसे कुछ न्यूज आ जाते हैं जिस पर मार्केट बहुत ओवर रिएक्ट कर जाता है, उस तरह का कभी दिख जाए तो उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। बट इस तरह से एक जो कंटिन्यूस जो मंदी है, मुझे वो नहीं दिख रही है। जैसा लोकेश जी ने भी कहा कि 10% नीचे आ जाए, देखिए 10% नीचे आ जा रहा है अगर यहाँ से कहीं पे मार्केट, तो मैं उसको मंदी नहीं बोलता हूँ। मंदी होता है जब यहाँ पर आप तेजी को खत्म मानते हैं, नंबर्स आपके मंदी की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, प्लैनेट्स मंदी की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी सारे फैक्टर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हो चाहे फंडामेंटल से रिलेटेड हो, वो सारी मंदी की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उसको मंदी मानता हूँ। अदरवाइज कहीं पर अगर कुछ ऐसा न्यूज आया, अचानक से पता चला चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, 5-6 दिन के अंदर में ही अगर 10% करेक्शन आ गया और उसके बाद मार्केट अगेन रैली स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उसको मंदी के अंदर में नहीं लूंगा। मंदी वहां पर आती है जहां पर हमें टाइम मिलता है, जहां पर हमें कंटिन्यू जो है सो मंदी बनी रहती है और हमें निकलने का भी थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है, ताकि हम अपने एसेट्स को जो है सो वाइप ऑफ कर सके और स्क्वायर ऑफ कर सके। उस तरह की चीज मुझे फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। इंडियन मार्केट जो है उसके अंदर जो तेजी बनी हुई है वो बदस्तूर बनी हुई है, प्री इलेक्शन रैली भी बनी हुई है और पोस्ट इलेक्शन रैली भी मुझे लगता है उसी हिसाब से होंगे, क्योंकि इस पूरे साल के अंदर में और अगले साल के कुछ महीनों तक भी जो है प्लेटरी कंडीशंस और नंबर्स काफी फेवरेबल है, सपोर्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, जो फाइनेंस के ऊपर में, रियल एस्टेट के ऊपर में बुलिश हो रखा हूँ। तो ये सब जो फंडामेंटल चीज है, और इन सब के अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स और नंबर बस सपोर्ट करे तो चल रहा है, इन सब का सपोर्ट का मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फंडामेंटल जमीनी स्तर पे जो काम हो रहा है, उन सब की वजह से भी, उन सब का इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट को मिल रहा है। जस्ट मार्केट ऐसे ही रैली नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है सो प्री और पोस्ट पर कहीं पर बायस नहीं हूँ कि प्री हो रहा है और 24,000 हो सकता है शायद मई के पहले भी दिखा दे, तो उसके बाद में रैली नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया है, अगर दिखा दे तो और अच्छा है, उसके बाद तो हम फिर 25,500 या 26,200 का टारगेट रखेंगे, जो मेरे पास गैन नंबर स्टैब्लिश हो रहा है, खड़ा हो रहा है। तो ठीक है, 24 में 24,000 की बात तो हम लोगों ने शायद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके चैनल पर सभी पैनलिस्ट ने एक स्वर में कहा था, पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया, हमारी जो टारगेट होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है व्यू। और एंटी इनकम्बेंसी कहीं पे भी ना बाजार में ना चुनाव में नितिन जी को तो नहीं दिख रही है, कम से कम जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जल्दी से एक बार लोकेश जी का व्यू ले लेते हैं। लोकेश जी, प्री इलेक्शन रैली आ चुकी है और यहाँ से अब हम कहीं साइडवेज और करेक्शन देख सकते हैं या नहीं? सर प्री इलेक्शन आ चुकी है बट खत्म नहीं हुई है, चल रही है।
और अब मुझे लगता है ये 23,500 तक तो निफ्टी को लेके जा सकता है, और मुझे बैंक निफ्टी का टारगेट मुझे लगता है रिवाइज करना पड़ेगा 50,000 का वाला, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा आगे जाके, एक बार आ जाए तो बाद में बात करेंगे। बट इलेक्शन के बाद क्या होगा अगर मैं बात करूं तो मार्केट को आप दो तरीके से देखिए। तो क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा भाग गया है, महंगा हो चुका है या साइडवेज हो जाएगा, मार्केट इस तरह से अभी नहीं करेगा। इसका 3-4 रीजन है। एक तो एफआईज अभी साइडवेज में खड़े हुए हैं और कुछ माल बेच के बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का खत्म होने का, क्योंकि हर इलेक्शन का अगर डेटा आउटकम देखोगे तो रिजल्ट से इलेक्शन से पहले वाले एफआईज हमेशा बेचते हैं, उसके बाद उनका एंट्री स्टार्ट होगी इंडियन मार्केट में। तो एक बड़ा अमाउंट लेके बैठे हुए हैं जो इंडियन मार्केट में आना है, तो एक वो आपको करेक्ट होने नहीं देगा। सॉरी, वो एक आपको वो करेक्ट होने नहीं देगा। नंबर 2, सेक्टरल चैन होगा। अगर आप निफ्टी का आप कैटेगरी देखोगे कहां पर कितना परसेंटेज है, तो 30% फाइनेंशियल सेक्टर है, और फाइनेंशियल सेक्टर लास्ट 2 साल से चला नहीं है सर। 30% जो निफ्टी का है वो चला नहीं है। आपको कैन बैंक आज भी 6 के पी में मिलेगा, एसबीआई आपको 8 के पी में मिल रहा है, यूनियन बैंक आपको 6 के पी में मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 8 के पी में मिल रहा है, आईसीआईसी बैंक आपको 12-14 के पी में मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक आपको 15 के पी में मिल रहा है, बजाज फाइनेंस आपको जो हिस्टोरिकल 50-60 के पी में मिल रहा है वो भी 25 के पी में मिल रहा है। तो आईटी लास्ट 1-1.5 साल से चला नहीं है, तो आईटी सारे स्टॉक आपको एवरेज के नीचे 18-20-22 के पी में आपको 22-23 के पी में आपको मिलेगा, जो 35-40 के पी में मल्टीपल में ट्रेड करता है। केमिकल सेक्टर चला नहीं है, तो होगा क्या, जो सेक्टर चल चुके हैं वहां से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, और जो सेक्टर चला नहीं है वहां पर पैसा जाए। तो इन शॉर्ट मार्केट करेक्ट नहीं होगा, पर स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन होंगे। हो सकता है एक सेक्टर से चेंज होकर दूसरे सेक्टर में पैसा एलोकेशन बढ़े, क्योंकि अगर एफआईज आता है तो सबसे पहले वो एचडीएफसी बैंक टाइप के खरीदेंगे, तो वो बैंकिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से और अगर एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देता भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में ही, कि अभी निफ्टी ने जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं बैंक निफ्टी अभी पीछे चढ़ रहा है, लैगार्ड है। तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ से आगे की लीडरशिप हम बैंक निफ्टी से समझ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप निफ्टी का पी देखोगे अभी 21-22 के फॉरवर्ड पी में चल रहा है 2025 का, और बैंक निफ्टी 14-15 के पी में चल रहा है, तो देयर इज 6 पॉइंट का गैप है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये आगे जाके ये मैच होगा, तो निफ्टी हो सकता है यहाँ पर रह जाए 23-24। मैंने जैसे कंचन के साथ जब बात कर रहा था, मैं बोला था इलेक्शन के बाद मुझे निफ्टी में बड़ा मूव आते हुए नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है वो बैंक निफ्टी में आएगा, हो सकता है वो आईटी सेक्टर में आएगा, कुछ स्टॉक बेच के निफ्टी को डाउन साइड में रखेंगे, तो एवरेज आउट इंडेक्स वाइज आपको ज्यादा मूव नहीं दिखेगा, पर अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। क्योंकि सेक्टरल ट्रेंडिंग में हो सकता है कुछ ऐसे स्टॉक्स अब चलना शुरू हो जो कि जिनका कि इंडेक्स में बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं होता हो इंडेक्स के अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो भी डिफरेंस आ सकता है कि वो सही जो सिचुएशन है, सही जो पिक्चर है, हो सकता है आपको इंडेक्स ना प्रेजेंट कर पाए, तो आपको कुछ सेक्टोरल इंडेक्स या तो दिखाएगा या बहुत अलग स्टॉक्स होंगे। अनिल जी, कितना सहमत हैं इस पूरे नोशन से, क्योंकि आप उनमें से एक रहे हैं जो इन्होंने निचले लेवल्स को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हम बहुत छोटा डिप लेकर के मुझे लगता है हम वापस से तेजी की तरफ चल दिए हैं। तो क्या वो जो डिप जो ज्यादा डीप था, अब उसको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है और हम उससे पार आ गए, या अभी भी वो रिस्क बना हुआ है, क्योंकि खबरें जैसे जैसे इलेक्शन तक आती रहेंगी अगले 2 महीने के अंदर में। आज हम 8 अप्रैल पे बैठे हैं और 4 जून तक मोदी जी ने कहा है 400 पार है, तो अगर नहीं हुआ या बीच बीच में जो जिस तरीके की खबरें आएंगी, उससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा बाजार के अंदर में? मेरे ख्याल से देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट का तीसरा टर्म जो है मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता, जैसे नितिन जी ने बेसिकली कहा था, मैं उसको बड़े सरल शब्दों में समराइज करना चाहूँगा। इलेक्शन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट फॉर इंडिया। काफ़ी कुछ फैक्टर इन हो चुका है। मेरे ख्याल से हम यहाँ से कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बीजेपी गवर्नमेंट 400 लेके आती है खुद के दम पे, या 350 पे सिमट जाती है, किसी भी सूरत में मुझे कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो होते हुए नज़र आ रही है। सो फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या डिफरेंस पॉलिसीज़ में नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे कोई रीज़न दिख नहीं रहा है ऐसा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिरेगा। मैंने पहले भी कभी ये नहीं कहा था कि मार्केट में मैं गिरावट देख रहा हूँ। मेरा व्यू तो मोस्टली नॉन डायरेक्शनल होता है।
3% की रेंज में जब इंडेक्स मूव करता है, और मुझे मोस्टली 3% की रेंज काफ़ी होती है पैसा बनाने के लिए, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। आज भी मेरा व्यू नॉन डायरेक्शनल ही है, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट दोनों ही साइड में कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, FIIs जो टेम्पोरेरीली, जैसे लोकेश जी ने कहा, वो बात बिल्कुल सही है। FIIs टेम्पोरेरीली अपना कुछ पैसा साइड में लेके बैठे हैं। एक अच्छा टॉय कैसा होता है? जो मजेदार हो और सुरक्षित भी। इसीलिए किंडर का हर एक टॉय लीडिंग सेफ्टी लेबोरेटरी से सर्टिफाइड होता है। बहुत ध्यान से बनी प्यारी सी ट्रीट। और जानिए kinder.com पर। एक्शन जो भी होना है स्टॉक स्पेसिफिक होगा। इंडेक्स के अंदर इतना मूवमेंट आने का कोई मुझे तो रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। मैं मोस्टली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्ले करता हूँ। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट हेल्प्स टू स्टे इन्वेस्टेड, और वो तो आपको रहना ही है। जैसे मैंने कहा था कि आप 20% पैसा अपने पास रखिए, और जब लास्ट टाइम वो छोटा सा डिप आया था जिसका आपने जिक्र किया, तो मैंने कहा था कि ये सही टाइम है इसको डिप्लॉय करने का। अगर आप अभी भी डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाने का वेट कर रहे हैं, तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो वो एक अच्छा टाइम था, आप डिप्लॉय कर लीजिए। आधा 1% इधर उधर होने में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स को। तो मेरा व्यू अभी भी वही है। लेकिन मैं एक बात बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ऐसा मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि FIIs आर गोइंग टू फ्लॉक टू इंडिया। जिनको आना था वो आ चुके हैं, और जो आ चुके हैं वही लोग जो है साइडलाइंस पे बैठे हैं। वो थोड़े से, बिकॉज उनका एक हिस्टोरिकल व्यू रहा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स कई बार सरप्राइज करते हैं, तो वो अपना पैसा कॉशियसली साइड में लेके बैठे हैं। वही लोग वापस मार्केट में एंट्री करेंगे। वहाँ से आपको थोड़ी सी मार्केट में तेज़ी भी दिख सकती है बाज़ार में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा पैसा जो है, फ्रेश मनी जो है, फ्रेश कैपिटल जो है, वो इंडियन मार्केट्स में डिप्लॉय होने वाला है। वो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी, ठीक है। एक बार रचित जी के पास चलते हैं, और आ रहा हूँ नितिन जी, अभी आपके पास आता हूँ। लेकिन रचित जी, कभी-कभी होता क्या है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं, और हिस्ट्री कुछ और कहती है। तो डेटा जो है वो कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं कि 2 टर्म से तीसरा टर्म कितना मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए। नंबर्स के हिसाब से कई बार कि ये बहुत रेयर फिनोमेना है कि 400 के पार कोई एक पार्टी निकाले, लेकिन हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हमने कभी कांग्रेस की सरकार में भी हमने वाले दिन भी देखे हैं कि हाँ, अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही 400 पार थी। तो हम यहाँ तो अभी फिर भी आज जब मोदी जी कहते हैं 400, तो वो एनडीए के लिए कहते हैं, ना कि बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए अभी भी जो उन्होंने नंबर रखा वो 370 का ही रखा है। लेकिन वो भी एक समय रहा है जब कांग्रेस अकेले दम पे 400 पार भी गई है, लेकिन वो लीडर्स अलग थे। जहाँ हम राजीव गांधी की बात करते हैं, हम बहुत सारी और चीजें, लेकिन एक बड़ा डाउनफॉल भी देखते हैं कि कब किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी की इतनी बड़ी स्ट्रांग सरकार होने के बाद में, और उसके बाद ये हालत भी आएगी कि जहां वो खुद अपने सीट भी हार जाते हैं, और इस तरीके का। तो बहुत सारी चीजें, और यही खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की, इलेक्टोरल सिस्टम की, जहाँ पे कि लोगों के हाथ में पावर होती है और वो अक्सर सरप्राइज कर देते हैं। इन सब के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन बाजार को हो जाता है कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि 2 टर्म है, कुछ तो फर्क पड़ सकता है, पड़ना चाहिए। नाम बहुत बड़ा है, ब्रांड बहुत बड़ा है, ये वाली चीजें। लेकिन इस तरीके की चीजें बहुत बार होती हैं। जब नहीं भी बड़ा नाम था, तब एक बार सरप्राइज किया था आज से 10 साल पहले, कि जब मोदी जी को काफी हद तक आधे हिंदुस्तान में लोग नहीं जानते थे, भले ही वो कई बार से सीएम थे और एक वाला, लेकिन एक बड़ा हिस्सा था, बड़ा तबका था इस देश के अंदर में, जो कि उनके नाम को नहीं समझ पाया था, क्योंकि जानता भी नहीं था। बीजेपी के लिए हम अडवाणी जी, अटल बिहारी जी और उस तरीके के नेता थे जिनको हम जानते थे। उन सबको हटा करके कब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर फेस बने, और कब उन्होंने एक बाय स्टॉर्म पूरा देश को ले भी लिया अपने उसमें वेव के अंदर में। तो उस तरीके की चीजें भी होती रहती। इन सब के बीच में बाजार के अंदर में अब कुछ कंफ्यूजन दूर हो रहा है या कंफ्यूजन बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो जिस तरीके से आपने सारी बातें स्टार्ट करी और वो जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही हैं, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ। वो डायरेक्शन मैं देखना नहीं चाहूंगा फ्रैंकली, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मार्केट भी नहीं देखना चाहेगा। और सर, आप ये जो बात बोल रहे हैं, ये बहुत हद तक इसलिए भी डरावनी है क्योंकि नॉट दैट आई हैव स्पेंड मच ऑफ टाइम इन द मार्केट्स,
बट सर मैं इंड्यूस हो रहा था मार्केट के अंदर, आई वॉज अंडरगोइंग माई ट्रेनिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मई 2004। सर लाइफ में पहली बार सेलर सर्किट देखे थे हमने, इंडिया शाइनिंग, वाजपेयी जी की सरकार, सबने मान लिया था वाजपेयी जी आ रहे हैं, और इट वाज अ मंडे मॉर्निंग, और हम लोग को एक्चुअली ये समझ में नहीं आया था कि टर्मिनल पे रेट्स आना बंद क्यों गई, क्योंकि उसके पहले हमने कभी सेलर सर्किट्स देखे नहीं थे, और वो मंजर अभी मैं देखने की पोजीशन में हूँ नहीं। तब मैं इतना इन्वेस्टेड नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट बेस था, तो वो तो ना ही देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, जो आप बात कह रहे हैं उस बात से बिल्कुल भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और मार्केट सेंटिमेंट या पॉलिटिकल सेंटिमेंट जो अभी कुछ दिनों में डेवलप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करवा रहा है, बट वो मार्केट में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग सिग्नल भी है कि लोकल गाइडेंस आपको कुछ और मिल रही है और मार्केट कुछ और डिपिक्ट कर रहा है। तो सर इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मार्केट में अभी जैसे लोकेश सर और अनिल सर बात कर रहे थे पी की और अर्निंग गाइडेंस की, कि मार्केट कितना ज्यादा अपनी अर्निंग गाइडेंस के ऊपर चल रहा है। सर अर्निंग्स भी इंप्रूव हो रही है, जैसे आप ऑटोमोटिव सेक्टर में देखें तो इट वाज अ स्टेलर परफॉर्मेंस बाय कंपनीज लाइक मारुति एंड अदर कंपनीज। आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मैंने पहली बार सुना है वोल्टास की तरफ से कि वो गाइडेंस दे रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं इस समर्स में अपनी गाइडेंस को लेके। आप अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में आप देखें कि पीएसयू बैंक्स में इतना, अभी जो ओवर द वीकेंड डेटा आया है, जितने पीएसयू बैंक्स में 7 से 11% का डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट अपनी चाल भी चल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हमें एफआईएस की जरूरत नहीं है, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज जो करंट सरकार है उसकी वजह कोई और सरकार भी आ जाएगी तो मार्केट तो बहुत बलवान हो चुका है, वो अपने आप चल लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, एक डर का फैक्टर है, और आप क्योंकि सब सुन रहे हैं, जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो उस कमेंट्री में हम ये कह रहे थे कि कॉशियस अप्रोच जरूर रखिएगा, और एक कॉशियस अप्रोच रखने के पीछे का कारण ही यही है कि 400 पार होता है नहीं होता है, और अगर मान लीजिए जो 370 या 367 जो वो बातें आ रही हैं उससे भी अगर नीचे जाता है, कहीं ना कहीं एक हल्का सा मूड डैम्पनर आपने को देखने को मिल सकता है, बट दैट हैंगओवर वुड नॉट लास्ट लॉन्ग। हाँ, और बिल्कुल ही अगर 2004 वाला सिनेरियो हो गया तो कुछ और ही चीज देखने को मिल जाएगी, और वो हम नहीं देखना चाहेंगे। तो यस, थिंग्स आर डिफरेंट इन पॉलिटिकल दिस थिंग, एंड इस रैली को हम प्री इलेक्शन रैली से ज्यादा मार्केट के नंबर्स और मार्केट की ग्रोथ रैली से ज्यादा कनेक्ट कर पाए तो आई थिंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, नॉट दैट ये कोई प्री इलेक्शन रैली, मतलब एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको। और आपने जो बात कही है स्टार्टिंग में, उससे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच वाली बात सिग्निफिकेंट बन रही है। ठीक है, लेकिन कहीं पर्सनल लालच दिख रहा है सर रचित जी आपके पूरे ओवरऑल व्यू में, कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ये है कि क्योंकि आप बाजार में इन्वेस्टेड हैं इसलिए कहीं सेफ साइड चल रहा है। चलिए, नितिन जी कुछ ऐड कर रहे थे। जी नितिन। सर मैं एक बात रखूंगा जो मेरी एनालिसिस में आई है, फंडामेंटल लेवल पे भी एंड पैरानॉर्मल लेवल पे भी। एक बात हो रही थी अभी इसी पैनल के साथ में कि एफआईआई जो है वो बहुत ज्यादा तो पैसा नहीं डालने वाला है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे जो दिख रहा है एनालिसिस करके वो ऐसा दिख रहा है कि चाइना एंड यूएस आने वाले कुछ समय में, और ये समय मैं बोलूँ तो शायद 6 से 8 महीने का समय, मतलब 3 क्वार्टर 9 महीने का समय मैक्सिमम मुझे दिख रहा है, जहाँ पर चाइना एंड यूएस में फाइनेंशियल लेवल, फाइनेंशियल स्तर पर कुछ टर्मोइल जो है रेडी होगा, और उसकी वजह से ये फायदा जो है कि हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इंडिया के पास में जो है तो सबसे बड़ी चीज हो रही है कि नेक्स्ट 1 महीने में 2 प्लेनेट जुपिटर और वीनस जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करते हैं, पैसा बढ़ाते हैं, लग्जरी क्रिएट करते हैं, अच्छा करते हैं, गुड करते हैं, वो फेवर में आ जा रहा है। एंड चाइना एंड यूएस फंडामेंटल लेवल पे देखिए, चाइना में बहुत सारे कनेक्ट्स मेरे हैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बिजनेस से भी। चाइना से देखिए मीडिया जो बहुत सारी चीजों को आउट नहीं करता है, बट वहाँ के लोगों से बात करके, वहाँ के धरातल पर समझ करके लगता भी है। और दूसरा जो है सो दूसरे तरफ की जो एनालिसिस है उससे भी मुझे लग रहा है कि पैसा जो है वो चाइना एंड यूएस ये 2 जगह से निकलकर
इंडिया में आने वाला है। तो जो लोकेश जी बोल रहे थे कि FII ने कुछ पैसा साइड कर रखा है, बिल्कुल है, वो सेफ साइड थोड़ा सा कुछ पैसा साइड करके रख रहे हैं, बिकॉज उनके लिए भी थोड़ा सा जो सभी डाइसी बना हुआ है कि क्या होगा, और फिर जब पूरी तरह से उनके नजर में बादल क्लियर होंगे, जब क्लाउड हट जाएंगे तो पैसा डालेंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया के अलावा इंडिया में जो पैसा आएगा वो चाइना एंड US का भी पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं इनफ्लो जो है हमारे यहाँ बढ़ेगा और इन सब का इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर दिखेगा। लोकेश जी ने कहा था कि 2028-29 को अगर आप सोच कर चल रहे हैं तो आपको फिक्र करने की, तो मैं भी वही बोलता हूँ, बिकॉज बीच में मुझे जो सिर्फ 2025 और 2026 के बीच में जो 6-8 महीना 1 साल का समय दिखता है थोड़ा सा गड़बड़, उसके अलावा तो 2028-29 तक तो सर मार्केट कहाँ रहेगा मालूम नहीं। 50,000 जो लोकेश जी बोल रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। मुझे भी लगता है कि 2028-29 थोड़ा सा लंबा नजरिया आप लेकर चलते हैं तो बहुत बढ़िया मार्केट है। पैसा जो है वो FII जो अपने रिजर्व रखा है उसके अलावा वो US और चाइना का भी पैसा इधर ही लगाने वाला है, ऐसा मेरी एनालिसिस बोलती है, एंड आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें हम राजनीति, इलेक्शंस और साथ ही साथ बाजार, तीनों चीज का मिक्सचर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दशा और दिशा होने वाली है देश की भी और बाजार की भी। और जब इस तरीके की चर्चा हो और उसमें लोकेश जी कंक्लूड ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब थोड़ा सा सेंटिमेंटल वाली बात आ जाती है तो कई बार लोकेश जी आंकड़े किनारे रख देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि आज आंकड़ों के साथ में कितना है और सेंटिमेंट्स कितना सुपरसीड करते हैं। जी लोकेश जी। मैं FIs के बारे में तो नहीं बोलूंगा, वो तो 6 महीने के बाद मालूम चल जाएगा डेटा के साथ, तो उसमें ज़्यादा कमेंट करके फायदा है नहीं। एंड मैं ये बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। 2004 का सिनेरियो एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट हमें लेके चलना चाहिए और हर इन्वेस्टर को और ट्रेडर को लेके चलना चाहिए चीज़। और ये आपको याद हो, हमने शायद जनवरी में इस समय बात की थी और उस टाइम पे मैंने बोला था जो इलेक्शन का रिजल्ट आने के 15-20 दिन पहले मैं 20 से 30-40% का कैश में आ जाना पसंद करूंगा। मुझे ऊपर 5% नहीं कमाना, नीचे के डाउन साइड बचाना है, ज्यादा अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो वाइज बात कर दूं जो हमें हमारी कंपनी को लगता है, अगर बेस्ट के सिनेरियो जो मोदी जी बोल रहे हैं 370 पार और टोटल में 400 पार ऐसा कुछ होता है, तो इलेक्शन के बाद भी आपको 10 से 15% का मूव आपको 2 महीने के अंदर आते हुए दिख सकता है निफ्टी में। मान लीजिए 23,000 है तो वहां से 26,000 तक का निफ्टी मूव आपको हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो है जहां पर 270 से लेके 330, 340, 350 तक का अगर आपको सीट मिलता है, मूव दिखेगा, तो कोई बड़ा इंडेक्स वाइज मूव हमें नहीं दिख रहा है। तीसरा सिनेरियो, अगर 2004 रिपीट होता है और किसी वजह से मोदी गवर्नमेंट निकल जाती है पावर से, उस केस में आने वाले 20 दिन से 30 दिन के अंदर आपको 35 से 40% का करेक्शन निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। मतलब निफ्टी आपको 14,000 के लेवल भी दिखा सकता है। उसके लिए भी तैयार होना चाहिए कोई भी इन्वेस्टर को। तो हो सकता है आप पुट लेके जाओ, हो सकता है आप हेज करके जाओ, हो सकता है आप कैश में जाओ। किस तरह से करोगे, क्योंकि ऊपर की तरफ मुझे 5% की अपमूव, 10% का अपमूव दिख रहा है, जो मिडिल वाला सिनेरियो है, जहां पर मुझे लगता है बीजेपी 270 से लेके 330, 340 तक, 350 तक आएगी, इस सिनेरियो में है। तो बड़ा कोई मूव मुझे नहीं दिख रहा। मगर अगर गलत हो गए हम लोग, जो हम सोच रहे हैं मोदी जी आएंगे या करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, वो अगर गलत हो जाता है तो आपका पैसे में बहुत इरोड हो जाएगा। उस जगह पर अगर आप कैश में 40% में बैठे हो, वो पैसा काम आ सकता है। 99.99% का चांसेस है, प्लानिटरी नितिन जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, तो इस करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा। और पॉइंट एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट हमें 0.1% का भी चांस नहीं रहना, क्योंकि हम क्लाइंट का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा सोच अलग हो सकता है, अगर जब पैसा लोगों को मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्लान करके काम करना चाहिए। यही एक सिनेरियो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक नंबर 2, एक ना ट्वीट आया मिस्टर गांधी का शनिवार को, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, उन्होंने ये बोला है, मैं आप चाहो तो आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। उन्होंने ये बोला है, अगर मेरे को जीता दिया जाता है तो मैं सबसे पहले एक सर्वे कराऊंगा, कौन कौन इंडिया में ओल्डी बंदे हैं, उनका सर्वे कराने के बाद उनसे मैं पैसा लूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। राइट, ऐसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इस तरह की बातें करता है तो इंडियन मार्केट को वो एक बार घबराना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा बनाने नहीं दोगे तो क्यों मेहनत वो करेगा। अगर मैं आपको पैसा नहीं बना सकता, अगर आप अपने चैनल चला रहे हो, आप पैसा नहीं बनाना चाहोगे एक लेवल के ऊपर, आप पैसा नहीं बना पाओगे और आपका पैसा लेके किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए, आप मेहनत क्यों करोगे, आप जॉब क्रिएट क्यों करोगे।
तो इस तरह का भाषणबाजी से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एज अ पीएम कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्वीट बोलूंगा, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा ये ट्वीट, क्योंकि आप ऐसे मार्केट में हो जहां पर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। यस, गरीबों को देना है, आप ट्रांसफर कीजिए पैसा, सब कुछ कीजिए, पर ऐसा भी कुछ मत बोलिए जो मार्केट के लिए, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा ना हो। चलिए ठीक है, लेकिन भले ही ट्वीट से या उस कंटेंट से सहमत ना हो लोकेश जी, लेकिन अगर अभी भी पढ़ रहे हैं उस ट्वीट को और उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मानते हैं कि अभी वो रेस में तो हैं, तो कहीं ना कहीं रेस खत्म नहीं हुई है, अभी तो कंपटीशन तो है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकेश जी ने एक्नॉलेज तो कर लिया, लेकिन हाँ मेरा मानना है सर, जो मेरा मानना जो है रेस में है, जो वो 40 कैसे बचाया उस रेस में, ठीक है, जो लास्ट टाइम 40 मिला था वो कैसे बचाया, ठीक बट आई डोंट नो चलिए, क्या ये होने वाला है। अब जो क्या नोबडी क्या कौन नोस, कुछ नहीं, वो सब डब्बों में पैक हो जाएगा और एक बार 4 जून के आसपास से जब भी उसकी गिनती हो करके और एक बार निकलेगा तो पता चलेगा। 4 जून तक सारी स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं और कहीं अगर आप इसमें एक अंडरटोन देखिए समझिए, तो सभी लोग का कहीं एक इंटरेस्ट ये है कि हम बाजार से जुड़े हुए लोग हैं और हमें ये पता है कि अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो बाजार को नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, कम नुकसान होगा, टेम्पररी होगा, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन एक दिन का भी नुकसान हम नहीं चाहते हैं। बाजार के अंदर में लाल निशान कोई नहीं चाहता जो बाजार से जुड़ा हुआ है। तो बहुत कम लोग होंगे, कुछ मंदड़िये भी होंगे, कुछ शॉर्टिंग वाले भी होंगे, तो उनको छोड़ देते हैं। हाइडेनबर्ग जैसे लोग होंगे, कंपनीज होंगी जो सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार से जुड़े हुए लोग तो प्लस साइड में देखते हैं। और ये चर्चा का मुझे लगता नहीं कि कोई अंत निकल सकता है अगर